हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज की टॉपिक है आपकी पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आपका चैप्टर सेकंड है एनसीईआरटी क्लास 10th में। उसकी सेकंड एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे आज। तो सेकंड एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो पहली चीज हमको क्या करना है, इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें जीरोज फाइंड करना है। फिर सेकेंड वर्क हमारा क्या है कि हमको जो रिलेशन होते हैं जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में उनको वेरीफाई करके दिखाना है हमें। क्लियर? तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं इसका जीरोज फाइंड करना। अगर आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करने आता होगा। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं। देखिए जो ये सी की पोजीशन पे जो होता है, जो भी वैल्यू हो, इसको और ये एक्स स्क्वायर यहाँ के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा, ये स्क्वायर वाले के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा, उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ सी वाला जो है वो -8 है और इस एक्स स्क्वायर के साथ हमको कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है, तो इट्स मीन्स कि यहाँ पे 1 होगा, छिपा हुआ है 1। तो यहाँ 1, तो -8 × 1 जब हम करेंगे, इन दोनों को क्या कर लेंगे हम, इस कांस्टेंट टर्म को और इसके कोफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा -8। अब इस -8 का हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेते हैं। जितना शॉर्ट नंबर हो उससे फैक्टर करने की कोशिश करिएगा। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब इनके फैक्टर्स को आप लिख लीजिए। 2 है, 2 है, 2 है, 1 है। अब कुछ इस तरह से इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आप बनाइए, दो नंबर्स को बनाइए कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें 2 आए और मल्टीप्लाई करें तो 8 आए। तो देखिए अगर हम इन 2 को एक साथ ले लें, 2 × 2 4 हो गया और 2 × 1 ये जो था ये हो गया 2। तो अगर हम 4x ले लें और 2x ले लें तो 4 2 ज़ा 8 और 4 - 2 2 हो जाएगा। क्लियर? तो यही हम कर लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, पहले वाले टर्म को हम सेम कॉपी कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे एक नंबर हमें क्या मिला, 4, यहाँ पे वेरिएबल क्या था, x, तो इसलिए x। फिर सेकंड नंबर हमें मिला है 2, 2 वेरिएबल सेम होगा। फिर ये c को हम सेम लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमें बात आती है यहाँ पे हम कौन सी साइंस को यूज करें। तो देखिए इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट कर रहे थे तो हमें -8 मिल रहा था प्रोडक्ट करने पे। इट्स मीन्स कि हमको एक जगह माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट करने पे तभी माइनस आया था, तो माइनस तो लगेगा। लेकिन हम क्या ऐसा कर दें, कौन से नंबर पे हम माइनस लगाएंगे, तो हमें पता है आउटपुट में माइनस तभी होता है जब नंबर जो बड़ा हो उसके सामने माइनस हो। तो 1 - 1 प्लस 1 - 1 प्लस एक्स स्क्वायर -4x + 2x -8। इतनी चीजें समझ में आई। पहले हमने क्या किया, इस c के और इस स्क्वायर वाले कोफिशिएंट को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, फिर उनको फैक्टर किया, उनके फैक्टर्स को हमने लिख लिया। फिर हम क्या करेंगे, कोई दो नंबर इससे मल्टीप्लाई करके बना लेंगे। इस तरह से बनाएंगे कि उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो, और अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये नंबर मिल जाए। क्लियर? तो देखिए इतने बन गया ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये दो नंबर्स को और इन दो नंबर्स को, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है आपको, सिर्फ x कॉमन मिल रहा है और वो भी 1, तो एक x को कॉमन ले लिया। जब एक x को कॉमन लिया, इसके पास 2x थे, मीन्स कि x स्क्वायर था ये, तो यहाँ क्या मिला, x बचा। ये साइन माइनस की थी इसलिए -4, यहाँ पे कुछ कॉमन तो था नहीं, 4, और यहाँ से x हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे सिर्फ यही बचा, प्लस। अब देखिए +2 हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि 2 की टेबल में 2 भी आ जाएगा, 8 भी, मीन्स कि 2 हम कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में। x यहाँ पे बचा क्योंकि 2 हमने कॉमन ले लिया है, माइनस साइन लग जाएगी। 2 की टेबल हम कितनी टाइम रीड्स करें कि 8 आएगा 4 टाइम्स में। ठीक है, अब पहचानने का तरीका ये है कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं, कि इन दोनों ब्रैकेट्स में जो वैल्यूज आ रही हैं वो सेम आएंगी। यहाँ पे भी x - 4 है तो यहाँ पे भी x - 4 है। ऐसा नहीं हो सकता कि x - 4 यहाँ हो जाए और x + 4 यहाँ हो जाए। ठीक है, तो ये पहचानने का तरीका। -4 इधर भी है ब्रैकेट में, x - 4 इधर भी है, तो इसको हम एक बार लिख लेंगे। ठीक है, 0 के साथ इक्वलेट करके। फिर एक 0 से हमें क्या मिलेगा, x, ये जो बाहर x था वो +2 के साथ है ना, इसको +2 = 0। अब यहाँ से जब हम x - 4 = 0 करेंगे तो x हमको क्या मिल जाएगा, = ये 0 तो था ही, -4 है, राइट साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा ना, 4 + 0 तो 4 ही होगा। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, देखिए x को लिखेंगे, ये
+2 राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। तो हमें 2 जीरोस मिल गए, वो थे 4 एंड -2। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्लियर? देखिए सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, सम ऑफ जीरोस निकालना है, मतलब इन दोनों जीरोस का सम करना है। तो पहला जीरोस हमको क्या था, मिला था 4, दूसरा क्या है -2, इन दोनों को प्लस करना था। तो हमको क्या मिलना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -2। एक तो यहाँ पे जो फॉर्मूले में माइनस है वो तो होगा ही, लेकिन जो x के साथ कोफिशिएंट लगा हुआ उसमें भी माइनस है, तो वो वाला भी माइनस। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ जो भी न्यूमेरिक वैल्यू या जो भी वैल्यू कांस्टेंट टर्म लगा होगा उसी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। तो मीन्स कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है x² के साथ, तो हमने खुद से मान लिया था 1 छिपा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो 4 + -2, 4 + -2 मीन्स कि -2 इज इक्वल्स टू ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2। 4 - 2 आप जब 2/1, 4 - 2 जब आप करेंगे तो 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया ना, मीन्स की सम ऑफ जीरोस सही आ रहे हैं। अब हमको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करने हैं। इन दोनों जीरोस के क्या करना है, हमें प्रोडक्ट को वेरीफाई करना है। इसका फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। इसमें क्या करना है, इन दोनों जीरोस को प्रोडक्ट करना है। तो मीन्स कि 4 × -2 करना है इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है -8 है, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 1 है ना। तो देखिए 4 × -2 जब आप करेंगे तो मिल जाएगा -8, और -8/1 मीन्स की -8। तो देखिए ये वेरीफाई हो गया ना, जीरोस को अगर हम सम कर दे तो 2 आएगा, और अगर प्रोडक्ट कर दे तो क्या हो जाएगा -8। क्लियर?